हेलो एवरीवन। आज का अध्याय है 2 वरदान। चैप्टर नंबर 3 2 वरदान। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची हुई थी कि राम का अभिषेक यानी कि उनको युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को कामकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। राम यह जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी लोग मानने लगे थे। प्रजा भी उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे ही थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ता जा रहा था। वहीं राजा दशरथ बूढ़े होते चले जा रहे थे। मुनि वरिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा कि मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा भी बन पड़ा। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे अलग है तो मैं भी उस पर भी विचार करने के लिए तैयार हूँ। राम से दशरथ का यह प्रस्ताव का स्वागत सभी लोगों ने तुमुल ध्वनि से किया। राम की जय जयकार होने लगी। थोड़ी देर तक बहुत ही संतोष के साथ सुनते रहे। उन्होंने कहा कि शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह ही कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी कि राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गईं। और भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना केकई के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना भी नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। केकई से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव भी नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम ना रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुन लिया है। तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा करना अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी केकई की दासी मंत्रा ने भी देखी। शुरू में तो उसे इस चहल पहल का कारण ही समझ में नहीं आया। उसने इसे किसी अन्य अनुष्ठान को समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा। उसे अचंभा तो हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा कि तब उसे यह पता चला कि राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। मंत्रा जल भुंज गई। का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा। केकई के विरुद्ध उसे यह राम का राज्याभिषेक एक षड्यंत्र लगा। वह केकई की दासी थी। बचपन से ही केकई की दासी थी। केकई के हित के लिए वह सर्वोपरि थी। मंत्रा उसे अपना हित मानती थी और वह केकई की मुँह लगी हुई थी। रानी केकई भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंत्रा जब रानीवास की ओर भागी, सीधे केकई के कक्ष में वह हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल और भागने के कारण उसकी सांस उखड़ रही थी। उसने रानी केकई को सोते हुए देखा। उसने रानी किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंत्रा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है। होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी केकई नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंत्रा की बात कुछ समझ न आई। बात क्या है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? यह कुशल तो है? रानी केकई ने पूछा। मंत्रा ने कहा, कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है।
तो बहुत शुभ समाचार है। केकई ने बहुत खुशी प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंत्रा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि राम युवराज के पद के लिए हर तरीके से योग्य है। रानी के मंत्रा कहती है, रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है कि सवाल राम की योग्यता का नहीं, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंत्रा ने हार दूर फेंक कर कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। कल सुबह राजाभिषेक है और भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया गया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। केकई का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंत्रा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, वह मुझे माँ की तरह सम्मान देते हैं, मुझे इसमें कोई षड्यंत्र नहीं देता है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राजा सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि यह एक राजा दशरथ का षड्यंत्र था। यह बताने के लिए वह केकई के पलंग पर बैठ गई और केकई के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन संकट नहीं दिखता, दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे और भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। मंत्रा की बातों का असर होने लगा, उसका सर चकरा गया। वह पलंग से जब उठी तो उसके पांव सीधे नहीं पड़ रहे थे, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया था। प्रसन्नता की जगह क्रोध ने ले ली थी। मंत्रा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम ही बताओ तो मैं क्या करूं? केकई ने मंत्रा से पूछा। मंत्रा पलंग से उठी, केकई के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। वरदान से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। केकई का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंत्रा की बात बिल्कुल ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था कि यह बात वह दशरथ से कैसे कहें। उन्हें रानीवास बुलाएंगे या प्रतीक्षा करें? मंत्रा ने केकई के मन की बात भांप ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर को भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखना, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, वह तुम्हें इस हालत में नहीं देख पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना और दोनों वचन मांग लेना। मैं ऐसा ही करूंगी। महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंत्रा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी केकई से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभालना सीख जाएगा, तब तक राम लौटेंगे, लोग राम को भी भूल चुकेंगे। अब जल्दी करो, नहीं तो समय निकल जाएगा, समय बहुत कम है। रानी केकई को भवन चली गई। मंत्रा रनिवास के लिए निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तब वह तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े, उन्हें शुभ समाचार देने के लिए। सबसे पहले वह केकई के कक्ष की ओर मुड़े। केकई वहाँ नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, तब पता चला कि वह को भवन में है। दशरथ को चिंता हुई, केकई को भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली थी? मैं उसे अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ को भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। केकई जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, गहने कक्ष में बिखरे हुए कपड़े मैले थे। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ? और मुझे बताओ।
अस्वस्थ हो तो राजवैद्य को बुलाऊंगा। दशरथ ने कई सवाल पूछे पर कोई उत्तर नहीं मिला। केकई रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने केकई को मनाने का बहुत प्रयास किया पर कोई उत्तर नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, केकई ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दो, मैं जो मांगू उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। राजा ने तत्काल हामी भर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा को मैं पूरा करूँगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध खाई तो केकई उठकर बैठ गई। आप दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में किया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी। केकई ने कहा, कल सुबह राजाभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। यह सुनकर दशरथ भौचक रह गए। उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुककर केकई बोली, और राम को 14 वर्ष का वनवास। का चेहरा यह सुनकर सफेद पड़ गया, सिर चकराने लगा और वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को जब होश आया तो केकई की ओर देखा। वह बड़े ही कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। केकई अड़ी रही, अपनी बात पर अड़ी रही। दशरथ केकई की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ हो जाएगा बताते हुए कहा। तब केकई ने अपनी अंतिम हथियार को चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। यह मेरी बात। आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी और यह कलंक आपके माथे पर होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में जब भी होश आता वह केकई को समझाते, बहुत गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर केकई अपनी बात से टस से मस नहीं हुई और सारी रात बस इसी तरह बीत गई। और अध्याय 3 2 वरदान यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।